हाँ जी नमस्कार। एम के लांगड़ भास्कर अकेडमी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। तो फर्स्ट चतुर्थांश में तो सभी मान कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसाइन। तो कोसाइन भी कैसा हुआ? पॉजिटिव। इसी प्रकार हम आ जाते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है और tan का उल्टा कौन होता है? cot। cot भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और चौथे जो चतुर्थांश में है cos पॉजिटिव होता है, cos का उल्टा कौन होता है? sin। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के मान कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अब इसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो थीटा नापने की दो विधियां होती है। थीटा नापने की दो विधियां, हाँ भी, तो मैंने आपको डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना बताया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे डिग्री को हम रेडियन में किस प्रकार से बदलेंगे? डिग्री चेंज टू रेडियन। रेडियन में बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे? π/180 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? रेडियन में। कोई मान हमको डिग्री में दे रखा है और हमको रेडियन में चेंज करना है, तो किससे गुणा कर देंगे? π/180। इसी प्रकार से हम दूसरा जो रेडियन में मान गिवन है उसको हम डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, जैसे रेडियन में दे रखा है, रेडियन में कोई मान दिया हुआ है और उसको डिग्री में बदलना है, तो 180/π से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 180/π से। और ये किसमें चेंज हो जाएगा? आपका किसमें चेंज हो जाएगा? ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब इसी के आधार पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडेक्स भी बनेगी अभी, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की होती है 90 डिग्री तक। इस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आराम से बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, इसको हटा देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, हाँ भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन है उससे आधार पर। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी सीट का ही है, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 11 है 3π/2 का रेडियन मान। नॉर्मल सॉल्यूशन, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। देखो 3 × π की वैल्यू होती है वैसे तो 180 होती है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो इसको। पाई का वैल्यू रख सकते हो अपन 180, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर, रेडियन को स्मॉल सी सा लिखते हैं और डिग्री को ये बिंदु से लगाते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो हम इसकी जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं। बटे में क्या आ जाएगा? अब 2 से काट सकते हैं आराम से। 180 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 90। और 90 गुणा 3 करेंगे तो अपना आएगा 270 डिग्री। यानी 270 डिग्री बोल दो या 3π/2 रेडियन बोल दो, एक ही बात है। इस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। या अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हो तो फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेडियन कितना था अपने पास में? 3π/, ये मेथड नंबर 2 हो गया, 3π/2 इंटू 180/π। अब देखो पाई से पाई आराम से कैंसिल हो। इसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट करो और मान आ जाए। 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 90। 90 गुणा 3 करोगे तो 90 गुणा 3 जैसे ही करोगे आप, तो 90 गुणा 3 करोगे तो वही 270 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 12। वैसा ही होने को चाहिए, इसको भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 गुणा पाई की जगह रख सकते हैं 180, बटे पे आ जाएगा 5 प्लस 2 गुणा 180/3। 5 से 180 को काट सकते हो। देखो कभी भी किसी संख्या में 5 का भाग देना हो, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो 0 हटा के डबल कर दो, यानी 36 आएगा इसका। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 60 बार। अब गुणा करो, 37 दूनी के 72 दूनी के 144 प्लस 60 दूनी के 120 और 144 कितने हो गए? 264।
कितने हो जाएंगे 264 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 18 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा? तो हमको डिग्री को रेडियन में बदल आराम से बदल सकते हैं। 18 इंटू पाई बटे 180। 18 से 180 को आराम से काट सकते हैं 10 बार, तो आपका आंसर आएगा पाई बटे 10, पाई बटे 10। और ये किसमें होगा? रेडियन में। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से अब आराम से निकाल सकते हैं, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 है उस सीट का। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 35 डिग्री और 45 है, तीसरे कोण का मान कितना होगा? तो आपको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। आपको पता है एक कोण कितने का है? 35 डिग्री का, एक 45 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तीसरा कोण 35 और 45 को जोड़ो कितने हो गए? 80। 80 में से 180 में से 80 गए तो कितने का बचा है? 100 डिग्री। अब 100 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करके लिखना है, बस इसमें ये करना है। अब रेडियन में आराम से चेंज कर सकते हैं डिग्री को। भाई 100 डिग्री का कोण है तीसरा, तो 100 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटे 180 से गुणा। आराम से 20 से काट सकते हो, 20 से 5 बार कटेगा और ये 9 बार, तो आपका आंसर आएगा 5 पाई अपॉन 9। कौन से ऑप्शन में? 5 पाई अपॉन 9 बी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर है 15। षटभुज के प्रत्येक कोण का रेडियन में मान कितना होगा? षटभुज का मतलब जिसकी 6 भुजाएं, तो 6 भुजाएं होती है, प्रत्येक भुजाएं 6, कितनी भुजाएं हैं? 6 है, और प्रत्येक कैसी समान है। तो उसके कोण का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि बहिष कोण का मान अपन निकाल सकते हैं। बहिष कोण का मान अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बहिष कोण का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, अर्थात थीटा बराबर 360 बटे n। n क्या है? भुजाओं की संख्या। हम निकाल सकते हैं अपन प्रत्येक कोण, प्रत्येक बहिष कोण का मान आएगा। जब बहिष कोण का मान आ जाएगा हमारे पास में, तो अंत्य कोण का निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहिष कोण और अंत्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से बहिष कोण का मान घटा देंगे तो अंत्य कोण हो जाएगा। मान लीजिए अंत्य कोण दे रखा है, बहिष कोण का मान पूछा जाए तो 180 में से अंत्य कोण का मान घटा दो, बहिष कोण आ जाएगा। यानी दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। या यूं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। तो आराम से याद कर सकते हैं। पहले हम बहिष कोण का मान निकाल लेते हैं। बहिष कोण का मान निकालेंगे तो 360 बटे n का मान कितना है? हमारे पास में n का मान है, भुजा कितनी है? 60 भुजा। 60 भुज का मतलब इसकी 6 भुजा, 6 का भाग, 6 का जैसे ही भाग दिया तो हमारे पास में 60 डिग्री। इसका बहिष कोण है जो 60 डिग्री का है, तो अंत्य, प्रत्येक अंत्य कोण कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक अंत्य कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। प्रत्येक अंत्य कोण का मान पूछा है, प्रत्येक कोण का मान पूछा है, तो अंत्य कोण का मान कितना हो जाएगा? अंत्य कोण हो जाएगा आपका, अंत्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 60। यानी जैसे ही 60 घटाएंगे 180 में से, तो 120 डिग्री अंत्य कोण का मान आएगा। 120 डिग्री किसका मान आएगा? अंत्य कोण का। अब 120 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यही करके देख लो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो यही कर लो, पाई बटे 180 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? पाई बटे 180। 120 60 से काटेंगे 2 बार, और ये कितने बार घटा? 3 बार। तो हमारा आ गया 2 पाई बटे 3। कितना रेडियन आया? 2 पाई बटे 3। कौन सा ऑप्शन है? 2 पाई बटे 3। इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 2 पाई बटे 3 ऑप्शन है। ओके, तो इस प्रकार से प्रत्येक अंत्य कोण का रेडियन में मान ज्ञात किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो हमेशा के लिए, इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए ध्यान रखो क्योंकि आगे भी क्वेश्चनों में काम आए। ठीक है, तो इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। अब इसमें कई बार क्या करता है, आपसे भुजाओं की संख्या दे दे, भुजाओं की संख्या पूछ लेता है, कोण दे देता है, अंतर कोण दे देता है, तो आपको बहिष्कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, बहिष्कोण ज्ञात करना है। बहिष्कोण ज्ञात करने के बाद में आप 360 में डायरेक्ट बहिष्कोण का भाग दे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला लगे, एन इधर चल जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 16। किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 3 पाई अपॉन 5 रेडियन का है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? प्रत्येक कोण दे रखा है, कैसा कोण दे रखा है, आंतरिक कोण। सबसे पहले हमको बहिष्कोण निकालना है, और बहिष्कोण निकलते ही क्या निकल जाएगी, भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी भुजाओं की संख्या ज्ञात? भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बहिष्कोण का भाग दे देंगे, किस में भाग दे देंगे, 360 डिग्री में भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, बहिष्कोण। तो पहले तो इसको डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, वो रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो। 3 × 180/5, 5 से कट जाएगा 36 बार, 36 दूनी के 72, और ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। कितने डिग्री का है, 108 डिग्री का है। ये आंतरिक कोण है, कैसा कोण है, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण यानी अंदर वाला कोण है। बहिष्कोण निकाल सकते हैं आपसे, 180 में से घटा दो, तो बहिष्कोण कितना आ जाएगा इसका, बहिष्कोण हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा आपका 180 - 108, कितना आएगा, 72 डिग्री। कितने डिग्री आएगा, 72। अब आराम से अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या। n बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बहिष्कोण का मान है, थीटा मान है, थीटा का मान रख दो इसमें, थीटा का मान रख दो 72 डिग्री, 72 का भाग दो। 72 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 72 का आधा है, 36 जीरो लग रही है, तो 72 से 5 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आंसर कितना आया, 5। यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 भुजाएं होंगी। भुजाएं कितनी होंगी, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया, 16 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? यानी वृत्त के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर की जीवा है, तो उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने रेडियन का होगा? यानी डिग्री में निकाल के उसको रेडियन में चेंज करना है। पहले हम ये देखते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनाया। इसके लिए हमने सबसे पहले वृत्त बनाया। क्या बनाया, वृत्त। ये वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए मैंने मान ली 10 है, मान लेते। इसको भी कितनी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी कितनी होगी, 10। ये जीवा है, ये क्या है, जीवा, इसको बोलते हैं हम जीवा। जीवा क्या होती है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। दो बिंदु, एक यहाँ ले लें, एक यहाँ ले लें, इनको मिला दे, तो ये जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। और जो कि कहां से गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, उससे बड़ी कोई जीवा नहीं बन सकती। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस जीवा का जो मान है वो त्रिज्या के बराबर है, तो इसका मान भी कितना होगा, 10 होगा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, तो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से स्पष्ट हो रहा है, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण का मान भी कैसा होगा, समान होगा। यानी ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब जीवा पर बना, केंद्र पर बना गया कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हमको किसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। 60 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई बटे 3 रेडियन। रेडियन को सी से प्रदर्शित करते हैं,
ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अब देखो 16 के बाद में मैंने 18 ले लिया था, 17 नहीं लिया था, तो 17 को आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और आए कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो कमेंट करके या किसी भी फेसबुक व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप सब कोई भी और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। 17 इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है, बाकी 18 थोड़ा सा अलग था तो मैंने बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आती है, कैसे है, चाप की आती है, चाप द्वारा अंतरित केंद्र कोण कितने रेडियन का होगा, ये सब रेडियन में है। अब हम ये देखते हैं चाप क्या होता है। सबसे पहले तो चाप देखो, ये कोई वृत्त है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका एक खंड, एक टुकड़ा क्या कहलाता है, चाप। इसमें यहाँ ये चाप हो गया, ये क्या हो गया, चाप। इसको हम चाप बोल सकते हैं, यानी परिधि का एक टुकड़ा ही क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप। ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ये बनने वाला कोण बताना है हमको, इस थीटा सी का मान बताना है, यानी रेडियन में मान बताना है इस थीटे का। तो देखो थीटा निकालने के लिए थीटा सी बराबर चाप बटे त्रिज्या, सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है, चाप बटे त्रिज्या। थीटा का मान आराम से ज्ञात है। चाप कितना है हमारे पास में, उसने कहा है कि चाप का जो मान है, त्रिज्या का जो मान है वो चाप का आधा है। तो हमने त्रिज्या को मान लीजिए, इस त्रिज्या की जगह हमने मान लिया 7 सेमी। कितने सेमी मान लिया, 7। यार आर ही मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 है तो ये कितना मानना पड़ेगा हमको, 14। आराम से निकाल सकते हो, 14 बटे 7 बराबर कितना आया, तो। और ये किसमें आएगा आपका, रेडियन में। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा, ज्योमेट्री में भी काम आएंगे। थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन ये किसमें आएगा मान, रेडियन में आएगा, चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा का मान निकालेंगे हमने उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आती है, तो चाप को 14 माना, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। तो 14 बटे 7 मतलब 2 रेडियन। कितने रेडियन है, 2 रेडियन। ये आपका ये ऑप्शन सही हो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखो। छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20। दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात का, वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अनुपात समानुपात की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या लिखा था। इसका मतलब थीटा ऊपर है तो चाप त्रिज्या नीचे, और त्रिज्या ऊपर आएगी तो थीटा नीचे आएगा। और चाप इसमें कांस्टेंट है, चाप जब कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका मतलब त्रिज्या व थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। त्रिज्या व थीटा का मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ 2 सर्किल दे रखे हैं, सर्किल फर्स्ट और सर्किल सेकंड, दोनों के चापों की लंबाई फिक्स है, एक जैसी है। तो चाप पर जो इसमें थीटा का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा, और किसका अनुपात बन जाएगा, त्रिज्या का अनुपात बन जाएगा। यहाँ ये C1 और C2 दो वृत्त है, इसका जो थीटा का मान है वो है 60 डिग्री और इसका मान है 75 डिग्री। तो त्रिज्या का मान आ जाएगा 75 एवं 60। काट सकते हो आप इसको किससे, 15 से। 15 से ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ ही काटेंगे अपन, 15 से काटेंगे 4 बार और ये 5 बार। ये कोण का मान दे रखा है, तो कोण का उल्टा होता है किसका मान, त्रिज्या का अनुपात उल्टा होता है। तो उल्टा कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ये टाइप के क्वेश्चन फिनिश हुए। अगला टाइप देखेंगे अपन, नेक्स्ट टाइप अब बाद में देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। ओके, अगले टाइप के लिए
अब अगला टाइप में ही इसको इसी टाइप पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके।